आगे से इसे कोई भी बात नहीं बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी सुताई होने से कोई ना रोक सकता मुझे। खून का रिश्ता से निकालने का डिसीजन ले लिया आप दोनों ने अपने भाई। गॉड पुट योर लिटिल ब्रदर नासिस कहना है आज क्यों डिसीजन तब क्यों ना लिया जब आपने मुझे ताऊ जी के सामने सैक्रिफाइस किया था। अरे मेरे से बिना पूछे आपने अपनी टीम का लीडर बना दिया था मैंने। व्हाई नॉट देन व्हाई नाउ? अरे मेरे नाम पे गुन्नू सत्तू बन के सोच चलाई थी आपने। दीदी ऑलवेज रिमेम्बर गॉड पुट ऑलवेज सपोर्टिंग कैरेक्टर। बट इस स्टोरी की हीरोइन तो आप दोनों, गरिमा दीदी, सुशीला दीदी। तालियां तो हमेशा आप दोनों के लिए बजती है। दीदी जब मैंने पता चला ना कि मेरी मम्मी ने मेरे मुंह से इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, अरे नींद ना आ रही थी मैंने रात को, समझ में ना आ रहा था व्हाट टू डू। अरे मन में कलबली सी मची हुई थी कि आया भाई बेस माय सिस्टर, और आपने मुझे खून का रिश्ता से निकाल दिया। दीदी रास्ते के अंदर केले का छिलका पड़ा हुआ था, ये बेचारा बालक फिसल गया तो मेरी क्या गलती है उसमें, और आपने मुझे खून का रिश्ता से निकाल दिया। दीदी ऑलवेज रिमेम्बर विदाउट हनुमान जी रामायण में कुछ ना हो पाता, यू नो। और जब भी प्रॉब्लम्स का समुद्र आता है मुझे आगे कर देते हो, और मैं कुछ खास ना हुई है लॉन्ग जंप हाई जंप मारने में, बट फिर भी मैं कूद जाता हूँ बिकॉज ऑफ यू। दीदी आई ऑलवेज थॉट माई सिस्टर हैव बिग हार्ट और आई एम द बिगेस्ट इन देयर हार्ट। और आज फीलिंग आ रही है दीदी कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर है ना सब यूजलेस काम किए हैं बाई गॉड। यू आर ऑल्सो लाइक ताऊ जी, नो क्रेडिट ओनली सुताई। अरे आप लोग जहाँ जाते हो मैं भी लटक लेता हूँ बंदर की तरह, और इसका मतलब ये ना है कि आप लोग मैंने बंदर ही समझ लोगे। निकालना है ना आपको, अब भी क्या भी निकालो, हैंड टू हैंड निकालो। मैंने भी ना रहना उस जगह पे जहाँ पे मेरी फीलिंग की कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। मैंने खून का रिश्ता से निकाल दिया। ऑलवेज रिमेम्बर विदाउट हनुमान जी रामायण में कुछ ना हो पाता। आप लोग जहाँ जहाँ जाते हो मैं बंदर की तरह लटक लेता हूँ, इसका मतलब ये ना है कि मुझे आप बंदर ही समझ लो। ना खून के रिश्ते से निकाल देने पे इतना नाराज हो रहा था ये। हम अपने चैट ग्रुप को कितना सीरियसली लेते हैं बाय गॉड। क्षमा कीजिए हनुमान जी। सॉरी दीदी, आई स्पॉइल योर प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमारे निकलने का टाइम आ गया। ब्रोस इसको एंजॉय करने देते हैं, खेलने देते हैं। बिल्कुल, चलो चलो। गॉड पुट इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एक्टर। इस स्टोरी की हीरोइन तो आप दोनों हो दीदी, गरिमा दीदी, सुशीला दीदी। निकाल दो मुझे ग्रुप से। मुझे नहीं रहना है ऐसे ग्रुप में जहाँ पे मेरी फीलिंग्स की कदर ना हो। फंस गए यार। लाइफ झंड हो गई है बाय गॉड। माय मम्मी टू बैड। अरे कोई अपनी बेटे की वीकनेस का ऐसे कैसे फायदा उठाता है। चाची को क्या बोले जब हमारे खुद के पापा ही शिकारी शंभू बने घूम रहे हैं। करेक्ट। अपनी छोरियों को रोकने के लिए कैसी नई नई स्कीमें बना रहे हो रोज रोज। प्लीज दीदी प्लीज डोंट थ्रो मी आउट ऑफ योर टीम। नहीं, हमने ना एक प्रतिज्ञा की है कि तेरे सामने ना कोई भी इम्पोर्टेंट बात ना बोलेंगे। पता नहीं तू कब कहाँ जाके उल्टी कर दे। यस, आई ऑल्सो डन प्रतिज्ञा, विसन प्रतिज्ञा। मैं ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ले ली भाई? तो वो प्रतिज्ञा है कि आज के बाद मैं कभी सोऊंगा ही नहीं। ताई जी, अरे ताई जी, यू आर लाइक ठंडी लस्सी इन हॉट सीजन। मम्मी यू लाइक रोज शरबत। मम्मी ये लाइक बर्फ का गोला। कभी काला खट्टा, कभी कच्ची कैरी। क्या हो गया? इतना लाड़ क्यों लड़ाया जा रहा है आज? हाँ, अरे ताई जी मैं तो ना मौत को टच करके वापस से आया भाई को। किसको टच कर लिया? अपने ताऊ जी को या चंचल को? अरे मम्मी आजकल तो पापा और चाची एक ही पार्टी में है। हाँ वो तो है,
ना, इसीलिए ना अंदर की खबर भी ना मिल रही। कट्टी ना बड़ी लंबी चल गई, सारा बोझ तुम छोलों पे आ गया। मेरे पे भी आया है ताई जी बोझ, इसलिए मम्मी बहुत सर दर्द कर रहा है। अरे तो तेल लगा देती हो ना। हाँ मम्मी, मुझे भी लगा देना। हाँ ये ताई जी मेरे पे भी लगा देना। पहले मैं एक मिनट, मैं सीनियर हूँ ना, मैं तेरे से 4 मिनट बड़ी हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरे सर पे तेल लगेगा बस। ए, छोड़ ना बुत्तू, जाने दे। सीनियर सिटीजन को कर लेने दे पहले। हाँ मम्मी। ना ये डीपी और चंचल ज्यादा तंग कर रहे हैं क्या? डोंट वरी मम्मी, हम निकाल लेंगे कोई रास्ता। हाँ पर कह क्या रहे हैं ये दोनों? अरे मम्मी पापा और चाची तो कुछ भी ना कह रहे हैं, बस जासूसी करे जा रहे हैं। हाँ मामा जी ने बोला है 11 बजे मिलने को। हाँ चौकी बजने वाले हैं ताई जी। सी मामा जी कह रहे थे शॉप के बारे में कुछ डिस्कस करना है। और ये मामा जी का भी ना कुछ समझना आ रहा है मम्मी, कि उनको सच में हमारे ड्रीम्स में कॉन्फिडेंस है या फिर वो पापा जी की तरह गुगली फेंक रहे हैं। ना तो तुम लोग भी गुगली के लिए तैयार रहना। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा जी, उन्होंने अपने अहंकार पे ले लिया इस झगड़े को, और अहंकार की लड़ाई में इंसान सही गलत कुछ भी ना देखता। मुझे तो उनका यहाँ झज्जर आना भी अभी तक हजम ना हो रहा है। सही कह रहे हो आप। यहाँ लाए, सौंप ले ली और कैंची और उस्ता तो पहले ही रखवा लिया था, और यहाँ पे भी सोने के पिंजरे में प्रिजनर बना के रखा हुआ है। पता नहीं कब तक यहाँ रहेंगे। हम लोग ना तड़प रहे हैं, कब रोहतक जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और शॉप खोलेंगे अपनी। हाँ 2019 में 15 करोड़, 2020 में 25 करोड़ और 2021 के पहले क्वार्टर में ही 35 करोड़ का टर्नओवर हो गया। वाह भाई वाह। अरे तुम लोग कब से खड़े हो? अरे नॉक नॉक तो बोल देते हैं। ओके कि मैं जरा हिसाब किताब में लग गया था। बिजनेस के ग्राफ का जायजा लेते रहना चाहिए कि जा कहाँ रहा है। मामा जी आपका चढ़ता हुआ ग्राफ देख के तो दिल खुश हो गया है। और जर्नी का तो जवाब ही ना है। कहाँ पापा जी का असिस्टेंट थे, कहाँ आज करोड़ों का टर्नओवर। आपके लिए तो तालियां। ना ना ना, मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं नापता। कहानी कहाँ से शुरू हुई पॉइंट ये ना है, कहानी से हमने क्या सीखा, हम कहाँ पहुंचे और जो सीखा उसका हमने क्या किया, ये पॉइंट है। अच्छा स्टूडेंट होने में और गुरु से आगे निकलने वाले स्टूडेंट में बड़ा फर्क होता है बेटा जी। ना अब सवाल ये उठता है कि आप कौन से वाले स्टूडेंट हो। हम तो अपना बेस्ट देने वाले स्टूडेंट है मामा जी, और इससे ज्यादा हम कर भी कह सकते हैं। मामा जी हमारे तो छोटे छोटे सपने हैं, हाथी बाजार में अपनी एक दुकान, हैप्पी कस्टमर्स, हैप्पी गल्ला, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पापा की शाबाशी, कि एक दिन वो बोले कि उनकी असली वारिस उनकी छोरी आई है, तो बस। ना छोटी सोच तो अपने में ही एक प्रॉब्लम है बेटा जी। अरे तोड़ने की सोचोगे तो कम से कम आसमान तो टच करके आओगे। सुना एक शॉप हाथ से निकल गई तो अब फिर बस सब खत्म। ना मेरा चेक तो अभी भी काबिल हाथों में जाने को तड़प रहा है। मामा जी हमने हार तो ना मानी है, वो क्या है ना फिलहाल शॉपिंग आए तो चेक का क्या ही करेंगे। हाँ, अब चीकू सेक बनाने के लिए चीकू तो चाहिए ना मामा जी। दुकान मिलती है सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन लेकर आ जाएंगे। ना कई बार असली वजह कुछ और होती है और हमें समझ में कुछ और आती है। मीनिंग मामा जी? मीनिंग ये कि शॉप चली गई इसलिए रुक गए, या पुश्तैनी बीमारी है ये, पापा को भी थी बेटियों को भी हो रही। ना ये कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो मामा जी? बेवजह शक करने की बीमारी, किसी पे भरोसा ना करने की बीमारी। क्या तुम लोग को ऐसा तो ना लग रहा कि मेरी इस मदद में तुम्हारे पापा की कोई चाल हो? मेरी इस हेल्प में तुम लोग को साजिश तो ना नजर आ रही? नहीं मामा जी ऐसी कोई बात ना है। हाँ बहन, ये मामा तो बहुत गाग है। अगर इसे शक है कि हमें इनके इरादे पे शक है तो ये अपने पत्ते ना खोलेंगे। राइट, इन्हें कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हम इन पे 100% ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट किसी भी डील में बहुत जरूरी है ना। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपॉर्चुनिटी। अगर आप टैलेंटेड हो और अपॉर्चुनिटी ना है आपके पास तो नथिंग, कुछ भी ना है। रुको मैं कुछ दिखाता हूं तुम दोनों को। इधर आओ, मैं कुछ दिखाता हूं तुमको। बैठो बैठो, देखो ना, देखो मैं क्या कह रहा हूं कि
अगर हम एक दुकान की जगह 20 दुकान खोलें तो देखो, मैं 40 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, पर ये तब होगा ना जब तुम्हारा ट्रस्ट मेरे में पूरा होगा 100%। अब गुरु तो इतना ही कर सकता है ना कि पेड़ दिखा सकता है, पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया दिखा सकता है, चिड़िया की आंख दिखा सकता है, पर चिड़िया की आंख में तीर तो आर पार तुम्हें करना पड़ेगा ना। 20 दुकानें हमारी पूरे कंट्री में? ना इतना दूर तो हमने भी ना देखा है मामा जी। अब हमें आप पे पूरा विश्वास है मामा जी, कंप्लीट फुल। अगर अदरवाइज आपको कुछ लगा तो सॉरी मामा जी। ना मामा जी, हम तो खुश हैं कि हमें कोई हमारे ड्रीम्स को सपोर्ट करने वाला मिला, हमें इन्वेस्ट करने वाला मिला, वरना सब तो बस तलवार निकाल के लड़ने के लिए बैठे ना देखो घनश्याम, सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करता तो जो बात कह रहे हो ना वो साबित भी करनी पड़ेगी। ये 4 लाख का चेक है, पहली 2 दुकानों का इन्वेस्टमेंट। पर ये तुम्हारे हाथ में तब आएगा जब तुम ये साबित करोगे कि तुम इसमें उतना ही सीरियस हो जितना मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त था। तो मामा जी टेस्ट ले लो ना हमारा। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप, जैसे चाहो। फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होंगे हम विद फ्लाइंग कलर्स। तो रुक जाओ झज्जर में 2 महीने के लिए मेरे साथ काम करो, मेरे ऑपरेशंस को स्टडी करो, सीखो। बीच बीच में मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा और जब मुझे लगा तुम रेडी हो तो ये 4 लाख का पैराशूट तुम्हारे कंधों पे लगा के मैं हवाई जहाज से धक्का दे दूंगा। झज्जर में 2 महीने? बस 2 महीने झज्जर में। ना बड़ी मेहनत से कमाया है मैंने ये पैसा, अब ऐसे तो ना लुटा दूंगा ना, देखना तो पड़ेगा कि इन तिलों में कितना तेल है। हाँ, बस लाइफ के 2 महीने मांग रहा हूँ, बाद में लाइफ मिलेगी। अब देखो, इसको तुम जो कहना चाहो कह सकते हो। इन्वेस्टमेंट कहना चाहो तो इन्वेस्टमेंट, गुरु दक्षिणा कहना चाहो तो गुरु दक्षिणा। मामा जी मैं तो कब से आपसे बिजनेस की ट्रेनिंग लेना चाहती थी। हाँ, द रियल लर्निंग इज इन द बैटलफील्ड। पर एक अड़चन है, हमारे पापा जी ना मानेंगे। आपकी तरह नहीं है ना, कूल लाइक कुकुम्बर। अब आप ही देख लो, रितु के सपने को आप अपने सपनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हमारे पापा जी थोड़े उल्टे हैं ना, उन्हें लगता है कि हम उद्यमी उत्पाती छोरियां हैं, जहाँ भी जाती है रोला डाल देती है। 24 घंटे हम पे नजर रखना चाहते हैं। हाँ, तो ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला स्टेप है। देखो भाई, बिजनेस में ना निगोशिएटिंग और कन्विंसिंग इसके लिए काम आती है। अपने पापा को समझाओ तुम किसी गैर के साथ ना रहने जा रहे हो, अपने मामा जी के साथ काम कर रहे हो। और इतना तो मैं भी जानता हूँ गुरु जी को कि तुम उन्हें सही तर्क देकर मनाओगे ना तो वो जरूर मान जाएंगे। मामा जी, अगर एक बार आप बात कर लेते पापा जी से तो। माना करो मेरी बात, पूछ के देखो, मेरी जरूरत ही ना पड़ेगी। क्योंकि तुम्हें हो ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम गुरुजी को जरूर मना लोगी। मामा जी मुझे भी खुशी होगी अगर पापा जी मान जाए तो। हाँ, और अगर हमें यहाँ झज्जर में रुकने दे तो। ऑल दी बेस्ट। मेरी पीढ़ी और तकनीक का 36 का आंकड़ा है। रे शादी का ऐप उतरी नारा फोन पे, क्या करूं? पुत्तू। हाँ, यस। तेरा फोन दे मने। यू मीन माय फोन? यहाँ के अली बाबा दिख रहा है मने, तेरा ही तो फोन मांग रहा हूँ, दे। Why? अरे शादी का ऐप उतरना रहा है यहाँ पर, दे। शादी का ऐप क्यों? अरे कोई तकलीफ है तेरे? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। Give me your phone, ताऊ जी। It is possible कि your phone is okay, you are difficult. आई डिफिकल्ट? Yes, ताऊ जी। मार दूं। Sorry. कर जल्दी। ओ जा भाई, ओ जा, जल्दी उतर जा भाई गोड, नहीं तो ताऊ जी मेरा फोन जब्त कर लेंगे। हाँ, my friend will miss me by God. Without phone, God पुत्तू की कोई कहानी ना है। अरे अब तोड़ देगा क्या फोन? डाउनलोड। किसका है? मामा जी का फोन। अंशु ला। अरे गुरुजी, मिशन कंप्लीट ना। अपने प्लान के सक्सेसफुल होने का रिमोट अब आपके ही हाथ में है गुरुजी। ना आप परमिशन दो ना तो छोरियों का सामान रोहतक से झज्जर मंगवा लूं। तू कम में ज्यादा खुश ना हो गंसू, मेरी छोरियों को जानता ना है तू। ना उल्टा तो मन लगे आप ना जानते अब तक अपनी छोरियों को, ना कि परेशान हो अपनी छोरियों को लेकर के। ना मन ने तो गाय जैसी आज्ञाकारी लगी दोनों छोरियां। मैंने बोला झज्जर, बोली ओके। बस एक बात से डरी हुई थी बेचारी, बोली पापा जी ना मानेंगे। अच्छा, अरे उन्हें के पता मैं अंदर खाते में माने बैठा हूँ, आ जाने दे। आज उन्हें पता चलेगा उनका बाप कितना प्रगतिवादी है।
अरे काश मेरी छोरिया इतनी आज्ञाकारी होती कि हर कांड से पहले मेरी परमिशन लेती तो मैंने इतने प्रपंच ना रचने पड़ते। अरे वाह, अरे शादी का अब तो उतर गया। अरे मेरा पुत्तू ऐसा वैसा ना है, आइंस्टाइन से कम ना है पुत्तू। वाह दीदी दीदी क्या हो गया? ऐसे कैसे सांड की तरह भाग रहा है जैसे कोई लाल कपड़ा देख लिया हो? या फिर मधुमक्खियां पीछे पड़ गई हो? यस सिस, बोथ ऑफ देम। हैं? अरे सिस, ताऊ जी ने मेरा फोन ले लिया था। आई नो हाउ आई सेव माय फोन, लवली फोन। ना वो क्या करेंगे तेरे फोन का? हाँ, उनके पास तो अपना फोन है ना। अरे दीदी, आप लोगों को पता है लास्ट टाइम मेरा फोन कब लिया था उन्होंने? वो जब वो शादी वाला ऐप डाउनलोड करना था फोन में। यस सिस यस। तो क्या वो मैरिज ऐप डाउनलोड कर रहे थे? यस सिस, मेरे फोन में, पर मैंने उनके फोन में करवा दिया। दैट्स हाउ गॉड टू सेव हिज बिग फोन। तू एक बार पूछ ना सकता था हमसे? दीदी, अगर मैं ना करता तो किसी वेटर से करवा लेते बाई गॉड। और कम से कम आप लोगों को पता तो चल गया इससे कि वो आपकी शादी करवाने वाले हैं। वो भी सही है। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? लगता तो है। मतलब झज्जर प्लस शादी इज इक्वल टू नो रोहतक प्लस नो सॉन्ग, और मामा जी प्लस पापा जी इज इक्वल टू बड़ा जाल, बिग ट्रैप। Sis, please don't tell me about the information, huh? If I know, Babita will know. Means मेरी चतुर मम्मी will know, हैं? So please don't tell. Then information no leak. चल जा। क्या हुआ सुशीला जी? ये मैसेज भेजा था आपने? जिंदगी का असली राज जानना है तो आज रात को मैंगो ऑर्चर्ड में मिलो। है? हाँ। तब व्हाट जिंदगी का राज सुशीला जी? मैं क्यों ऐसा स्टूपिड सा मैसेज करूंगी? बल्कि इस स्टूपिड ने मुझे मैसेज किया है। ये देखो। What can you do for me today, साली साहब? अगर नहीं किसी को छुप छुपा के मैसेज ना करता, डंके की चोट पे बात करता नहीं। मन में तो गरिमा जी का अजीब सा मैसेज आया था। यो देखो। मेरा? यो, दुनिया हसीनों का मेला और मेले में यो दिल अकेला। गरिमा जी, मेरे होते हुए आप कैसे अकेला अकेला फील कर रही है? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। अरे मुझे भी मैसेज आया था डॉक्टर प्रमोद का। मेरा मैसेज? कान से नहीं दिल से सुनोगी तो सुनाई थी। इसका क्या मतलब होता है डॉक्टर प्रमोद? मुझे नहीं पता। क्या मतलब होता है इसका डॉक्टर साहब? मुझे नहीं पता। मैंने क्यों नहीं किया? हम सबको यहाँ इकट्ठा करने का प्लान किसने बनाया? मुझे लगता है हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। सबको यहाँ इकट्ठा करके। ये पुत्रपाल सन ऑफ शिशुपाल कहाँ है? उसी का काम है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.